सोचिए, एक आलीशान क्रूज शिप, चारों तरफ समंदर और बर्फ, और अंदर सब खुशी से पार्टी कर रहे हैं। बिल्कुल एक परफेक्ट वेकेशन है ना। लेकिन इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी जैसी लगती है। बात है 1 अप्रैल 2026 की। MV होंडियस नाम का एक डच एक्सपेडिशन क्रूज अर्जेंटीना के उशुआया से अपना सफर शुरू करता है। इसमें 23 अलग अलग देशों के करीब 150 लोग सवार थे। सब एंटार्क्टिका और साउथ अटलांटिक के खूबसूरत दूर दराज नज़ारों का मजा लेने निकले थे। लेकिन एक अनजान और बेहद जानलेवा खतरा भी उनके साथ इस जहाज पर ट्रैवल कर रहा था, और किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। सफर शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक चीजें बिगड़ने लगती हैं। 11 अप्रैल को एक 70 साल के डच यात्री को हल्का बुखार आता है। शुरू में लगा कि आम थकान होगी, लेकिन देखते ही देखते उन्हें सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी और जहाज पर ही अचानक उनकी मौत हो गई। सब थोड़े हैरान थे, मौत का कारण किसी को नहीं पता था। पर ट्रेजेडी यही नहीं रुकी। 24 अप्रैल को जहाज अफ्रीका के पास रुका, जहां उस यात्री की पत्नी अपने पति की बॉडी के साथ उतर गई। लेकिन बस 2 दिन बाद ही 26 अप्रैल को एयरपोर्ट पर उनकी भी अचानक तबीयत बिगड़ी। वो बेहोश हुई और उनकी भी जान चली गई। और फिर 2 मई को एक जर्मन यात्री की भी मौत हो गई। इस पॉइंट पर आकर आखिरकार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को इन्फॉर्म किया गया। अब जरा उस जहाज के माहौल के बारे में सोचिए। वहां पूरी तरह से पैनिक मच चुका था। आखिर बिल्कुल स्वस्थ लोग जो छुट्टियां मनाने आए थे, वो अचानक एक ऐसी जानलेवा बीमारी का शिकार क्यों हो रहे थे? ये सवाल पूरी दुनिया के हेल्थ ऑफिशियल्स को अंदर तक परेशान कर रहा था। डर के मारे केप वर्डे जैसे देशों ने इस जहाज को अपने पोर्ट्स पर रुकने से साफ इनकार कर दिया, और ये जहाज कई दिनों तक समुद्र के बीचों बीच फंसा रहा, एक तैरती हुई मिस्ट्री बनकर, जब तक कि आखिरकार टेनेरिफे आइलैंड ने उन्हें डॉक करने की परमिशन नहीं दे दी। जब आखिरकार यात्रियों के टेस्ट्स हुए, तो जो डायग्नोसिस निकलकर सामने आया, उसने सबको हिलाकर रख दिया। ये बीमारी थी हंटा वायरस। जैसे ही ये खबर आई, पूरी दुनिया की हेडलाइंस में यही छा गया। पर इसमें सबसे अजीब बात पता है क्या थी? ये कि साइंटिफिक कम्युनिटी इस पैथोजन को नया नहीं मानती। वो इसके बारे में पिछले लगभग 70 सालों से जानते हैं। तो फिर अचानक समुद्र के बीचों बीच एक आइसोलेटेड क्रूज शिप पर ये वायरस आया कहाँ से? अब इस वायरस ने इतना डर क्यों पैदा कर दिया था? इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर। 50%, जी हाँ 50%। अगर इसको सिंपल शब्दों में समझें तो संक्रमित होने वाले हर 2 में से 1 इंसान की जान जा सकती है। ये आंकड़ा अपने आप में इतना बड़ा है कि कोविड-19 पैंडेमिक के शुरुआती नंबर्स भी इसके आगे छोटे लगते हैं। बिल्कुल खौफनाक है ना? और यही वजह थी कि ग्लोबल लेवल पर तुरंत हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। तो आखिर ये बीमारी काम कैसे करती है? दरअसल हैंटा वायरस कोई एक अकेला वायरस नहीं है। ये करीब 20 वायरल स्पीशीज की एक पूरी फैमिली का नाम है। इसका नाम साउथ कोरिया की हैंटान रिवर से आया है, जहां इस वायरस को सबसे पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था। और इसकी एक सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये वायरस ज्यादातर चूहों यानी रैट्स और माइस की अलग अलग प्रजातियों द्वारा कैरी किया जाता है। अलग चूहे इस वायरस के अलग स्ट्रेन्स को कैरी करते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, ये आम तौर पर इंसानों में फैलता कैसे है? देखिए, ये सीधे चूहों से इंसानों में आता है। जब चूहों का यूरिन, उनकी ड्रॉपिंग्स या सलाइवा सूखकर धूल में मिल जाते हैं, और फिर जब हवा चलती है या झानों लगती है, तो ये पार्टिकल्स हवा में उड़ने लगते हैं। अगर कोई इंसान उस धूल भरी हवा में सांस ले रहा हो, तो वायरस सीधे उसके शरीर में चला जाता है। इसी वजह से गांव के इलाकों में, जंगलों में, खेतों में या किसी पुराने बंद गोदाम की सफाई करते वक्त इसका खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन एक आलीशान क्रूज शिप पर जंगल या गोदाम कहाँ से आएगा? जब एक्सपर्ट्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो एक चौंकाने वाला कनेक्शन सामने आया। पता चला कि मार्च 2026 में सफर शुरू होने से ठीक पहले वही डच कपल जिनकी सबसे पहले मौत हुई थी, वो उशुआया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गए थे, और वहां वो घूमते घूमते एक लैंडफिल एरिया यानी कूड़े के ढेर वाले इलाका में चले गए, जहां चूहों की भरमार थी। बस वहीं से वो जाने अनजाने में इस धूल और वायरस के संपर्क में आए और फिर जहाज पर सवार हो गए। एक छोटी सी गलती और इतना बड़ा अंजाम। वैसे हिस्ट्री में हंटा वायरस ने पहले भी ऐसे ही कई मेडिकल मिस्ट्रीज खड़ी की हैं। अगर हम पीछे देखें तो 1950 के दशक में जब कोरियन वॉर चल रहा था,
तब अचानक 3000 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स इस अजीब बीमारी का शिकार हो गए थे, जिसमें करीब 15% की जान चली गई। और फिर साल 1993 में अमेरिका के साउथवेस्ट में नवाहो आदिवासी समुदाय के बिल्कुल स्वस्थ और जवान लोग अचानक एक रहस्यमय बीमारी से मरने लगे। दोनों ही बार मेडिकल एक्सपर्ट्स शुरू में बिल्कुल हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बिल्कुल फिट और जवान लोगों की तबीयत इतनी तेजी से कैसे बिगड़ सकती है। पर 1993 की वो मिस्ट्री आखिर कैसे सॉल्व हुई? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, लोकल इकोलॉजिकल नॉलेज से। नवाहो समुदाय के बुजुर्गों की पुरानी कहानियों में एक बात दर्ज थी कि जब भी बहुत तेज बारिश होती है तो पाइन नट्स की बम्पर पैदावार होती है। उस साल एल नीनो वेदर पैटर्न की वजह से खूब बारिश हुई थी। अब जब खाना इतना ज्यादा मिलेगा तो चूहों की आबादी अचानक एक्सप्लोड हो गई, और चूहों की तादाद बढ़ते ही ये वायरस इंसानों तक फैल गया। ये एक सीधा इकोलॉजिकल लिंक था जिसने उस वक्त साइंटिफिक कम्युनिटी की बिल्कुल आंखें खोल दी थी। लेकिन मेरा मतलब है, यहाँ हम एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठा सकते हैं। नॉर्मल हंटा वायरस तो सिर्फ चूहों से इंसानों में आता है ना? वो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। तो फिर क्रूज शिप पर एक के बाद एक बाकी लोग कैसे बीमार पड़ने लगे? इसका चौंकाने वाला जवाब था द एंडीज स्ट्रेन। ये स्ट्रेन इस पूरी वायरस फैमिली का एकमात्र एक्सेप्शन है। इसे पहली बार 1996 में साउदर्न अर्जेंटीना के एक आउटब्रेक के दौरान आइडेंटिफाई किया गया था, और एमवी हॉन्डियस पर यही एंडीज वेरिएंट अपना कहर बरपा रहा था। इस खतरनाक एक्सेप्शन की पुष्टि खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट से होती है। उनके अनुसार, द एंडीज वायरस इज द ओनली स्ट्रेन इन द हैंटावायरस फैमिली with documented confirmed human to human transmission। यानी पूरी की पूरी हैंटावायरस फैमिली में सिर्फ और सिर्फ ये एक ही वायरस है जो इंसानों से इंसानों में फैल सकता है। अब सोचिए, एक क्रूज शिप जहां लोग महीनों तक एक दूसरे के बेहद करीब रहते हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं, वहां इस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के लिए लिटरली एक परफेक्ट माहौल बन गया था। और ये एंडीज स्ट्रेन कितना तेजी से फैल सकता है, इसका एक बड़ा उदाहरण लेट 2018 में अर्जेंटीना की एक पार्टी में देखा गया था। वहां सिर्फ एक अकेला संक्रमित व्यक्ति था, सिर्फ एक, और उस एक व्यक्ति से 34 लोगों में वायरस फैला और 11 लोगों की जान चली गई। अब इस सुपर स्प्रेडर इवेंट को जरा एमवी हॉन्डियस क्रूज शिप की सिचुएशन से कंपेयर करके देखिए। एक जहाज जहां लोग दिन रात एक दूसरे के इतने करीब थे। ऐसे टाइट और प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट में ट्रांसमिशन का खतरा कितना ज्यादा मैसिव हो गया होगा, ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर हम इस वायरस के सिम्टम्स की बात करें तो वो सच में बेहद खतरनाक होते हैं। इसको हम दो मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है HVPS यानी हंटर वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, जो ज्यादा अमेरिकाज में देखा जाता है। इसमें मरीज के फेफड़ों में यानी लंग्स में फ्लूइड भर जाता है। इंसान को ऐसा लगता है जैसे वो बिना पानी के डूब रहा हो, जिससे मौत हो सकती है। दूसरा है HFRS या हेमोराइजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम, जो ज्यादा यूरोप और एशिया में मिलता है। इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ब्लड प्रेशर अचानक ड्रॉप हो जाता है और आखिर में किडनीज काम करना बंद कर देती हैं। दोनों ही स्थितियां बहुत गंभीर हैं। पर सबसे डरावनी बात तो अभी बाकी है। इन पिछले 70 सालों की साइंटिफिक रिसर्च और इतनी एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी होने के बावजूद सच्चाई ये है कि आज तक हंटा वायरस की कोई भी FDA अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं बन पाई है, और ना ही इसका कोई पक्का क्योर है। डॉक्टर PCR टेस्टिंग से इसकी पहचान तो कर लेते हैं, लेकिन इलाज के नाम पर वो सिर्फ सपोर्टिव केयर ही दे सकते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ हो तो ऑक्सीजन थेरेपी, मैकेनिकल वेंटिलेशन या किडनी फेल होने पर डायलिसिस। आखिर में इस डेडली वायरस से लड़ने और जीतने का काम सिर्फ और सिर्फ मरीज के अपने इम्यून सिस्टम को ही करना पड़ता है। तो क्या हम पूरी तरह हेल्पलेस हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसी बीमारियों में प्रिवेंशन यानी बचाव ही सबसे बड़ा इलाज होता है, और एक्सपर्ट्स इसके लिए कुछ बहुत ही क्लियर और क्रूशल स्टेप्स बताते हैं। पहला, अपने आसपास या घरों में हर तरह के गैप्स को अच्छी तरह सील करें ताकि चूहे गलती से भी अंदर ना आ सके। दूसरा, जब भी किसी बंद पड़े कमरे, पुराने गोदाम या डस्ट वाले स्टोरेज स्पेस की सफाई करें तो N95 मास्क और ग्लव्स जरूर पहनें। और तीसरा, स्ट्रिक्ट हाइजीन मेंटेन करें। खाना और कूड़ा हमेशा ठीक से डिस्पोज करें ताकि चूहे उस तरफ अट्रैक्ट ही ना हो। ये बेसिक स्टेप्स लिटरली जान बचा सकते हैं। अच्छा, अब इन सब बातों से एक डर और पैदा हो सकता है। क्या ये वायरस अगला कोविड-19 बनने वाला है? तो इसका जवाब है नहीं। कोविड-19 और ऑन्डेज स्ट्रेन में जमीन आसमान का फर्क है। कोविड हवा में बहुत तेजी से और आसानी से फैलता था, लेकिन ऑन्डेज स्ट्रेन भले ही इंसान से इंसान में फैलता है, पर इसके लिए बहुत नज़दीकी और लंबे समय तक फिजिकल कांटेक्ट चाहिए होता है,
जैसे बेड शेयर करना या मरीज की बहुत करीब से देखभाल करना। और हाँ, वायरस फैलने का जो खतरे वाला टाइम यानी ट्रांसमिशन विंडो होती है, वो भी शुरुआती दौर में सिर्फ 1 दिन के आसपास की ही होती है। इसीलिए इन सब फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिशियल असेसमेंट आया है, वो काफ़ी रिलीफ देता है। उनका मानना है कि इस वायरस से ग्लोबल पॉपुलेशन को खतरा अभी भी काफ़ी लो है। MV हॉन्डेस जहाज पर जो हुआ, वो सच में एक दुखदायक और एक बेहद अजीब ट्रेजेडी थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया को किसी नए ग्लोबल लॉकडाउन की तैयारी करनी पड़ेगी। ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स लगातार इस स्थिति पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। तो इस चर्चा के आखिर में एक बहुत ही बड़ा और गंभीर सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। हम देख रहे हैं कि एल नीनो जैसे क्लाइमेट पैटर्न्स लगातार बदल रहे हैं। जंगलों की कटाई और मौसम के बदलाव के चलते जंगली जानवरों की आबादी इंसानी बस्तियों के और भी करीब आती जा रही है। तो इस इकोलॉजिकल शिफ्ट के दौरान क्या हमारा समाज किसी अगले साइलेंट थ्रेट यानी अनजान खतरे का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है? ये एक ऐसी बहस है जिस पर हमें सिर्फ सोचना नहीं बल्कि सीरियसली काम करना होगा ताकि आने वाले वक्त को हम सेफ बना सकें। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।